दोनों अर्थ है। भगवान ने कहा हुआ है इसलिए भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवता अयम भागवतम, ये भगवान ही है तो भागवत है। ये भगवान ने कहा हुआ है इसलिए भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रियायुक्तम शोभनम श्रीमद् भागवतम। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश करें, महात्म्य में प्रवेश करें। आइए मेरे भाई बहन, आप सभी मेरे साथ मंगलाचरण करें। मंगलाचरण आवश्यक है। ग्रंथ का जब प्रारंभ होता है तो पहले मंगलाचरण होता है। बिना मंगलाचरण के ग्रंथ में प्रवेश नहीं होता। ग्रंथ के आराध्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, अपना नमन करना, झुकना है। आइए प्रवेश हो उससे पूर्व आप सब प्रयास करें हमारे साथ गाने का। सभी भाई बहन मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सब गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आप नहीं बोल रहे हैं, संस्कृत नहीं बोल पाते हो, बोलो हमारे साथ बोलो। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब थोड़ा समझ लो, कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग बताया यहाँ। ये दूलिया जी के घर पर कथा हो रही है। आपको जब रास्ता पता होगा कि इस गली से इधर जाना है, इस गली से इधर जाना, तभी तो आओगे। राधे राधे बोलो। और रास्ता पता नहीं होगा तो कहाँ पहुंच पाओगे, किधर के किधर निकल जाओगे। तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण करना है, यानी अपने जीवन का आचरण मंगल करना है। और वह आचरण इस प्रकार से मंगल करना है कि कृष्ण की प्राप्ति हो, परम पद की प्राप्ति हो। मार्ग बताया, सत चित आनंद, तीन शब्द। और जब तीनों शब्द मिले तो एक नाम बना सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कौन है सच्चिदानंद भगवान? परिचय कराया कृष्ण का, नाम परिचय कराया, स्वभाव का परिचय कराया और कार्य का परिचय कराया। जब किसी का परिचय कराना होता है तो नाम बताया जाता है, क्या करते हैं ये बताया जाता है, और कैसे स्वभाव के नेचर कैसा है उनका ये बताया जाता है। ठाकुर का तीनों स्वभाव यहाँ एक श्लोक में बताया है। पहले बताए सत्य। सत्य का क्या मतलब होता है मेरे भाई बहन? सत्य का मतलब होता है सत्य। क्या? सत्य। अब नया मतलब समझ लो। सत्यता आपके जीवन में होना, क्योंकि
शास्त्र ने कहा सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। कैसा? कड़वा ना, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, पर प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यञ्चनानृतं ब्रूयात्, ईश धर्म सनातनः। सनातन धर्म ने बताया सत्य बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं मेरे भाई बहन। अब हम सत्य केवल वाणी वाणी में न समझ लें, सत्य प्रियता हमारी केवल वाणी में न रहे। सत्य प्रियता का अर्थ होता है कि सत्य प्रियता हमें धर्म प्रियता के रूप में दिखे। यानी हम बोलते तो सच हैं, हम तो झूठ बोलते नहीं, सच बोलते हैं हम, लेकिन धार्मिक कोई व्यक्ति हो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमारी सत्य प्रियता अधूरी है। धर्म ग्रंथ हमें अच्छा नहीं लगता, बोलते हम सच हैं, झूठ हम बोलते नहीं है, लेकिन इसको हम कुछ मानते भी नहीं है, तो हमारी सत्य प्रियता अधूरी है। ये धर्म चर्चा जब जब हमारे जीवन में आए तब तब हम धार्मिक हैं ऐसा हम दिखे। धर्म सर्वोपरि है मेरे भाई बहन। धर्म की रक्षा के लिए ही राम और कृष्ण को अवतरित होना पड़ता है। तमाम प्रकार के जैसे आप हम कष्ट इस जीवन में भोग रहे हैं, ऐसे वो तमाम कष्टों को भोगते हुए जीवन को जीते हैं। क्यों? संस्थापनाय धर्मस्य। सत्य प्रियता हमारे जीवन में धर्म प्रियता के रूप में हो, सत्य प्रियता हमारे जीवन में धर्म चर्चा के रूप में हो, और वह धर्म चर्चा भागवत जी के माध्यम से हो। धर्म चर्चा केवल रूढ़िवादिताओं पर, अंधविश्वास पर, केवल मान्यताओं पर हम अपने जीवन को न जिए मेरे भाई बहन, बल्कि धर्म की गाड़ी में बैठ करके हम अपने इस जीवन रथ को उस पथ की ओर ले जाएं, उस अध्यात्म चिंतन की ओर ले जाएं, उस अध्यात्म उन्नति की ओर ले जाएं, जहां जाने के बाद मानसिक संकीर्णता हमारी न रहे, मैं मेरापन न रहे। हम धर्म को धार्मिक बन करके, कट्टर बन करके लड़ते झगड़ते रहे, केवल एक दूसरे का कत्ल करते रहे, तो हम धार्मिक नहीं हो गए, बल्कि हम उस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करें, उस आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें, जहां पहुंचने के बाद सिया राम मय सब जग जान करहु प्रणाम। जब दूसरा कोई न रहे, जब सब जगह दिखे केवल मेरा आराध्य, जब सब जगह दिखे केवल मेरा परमात्मा, जब सब जगह दिखे केवल एक तू ही तू, सब में तू। सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम माया सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जोग पाने, करहु प्रणाम जोर जोग पाने। सिया राम माया सब जग जाने, सिया राम माया सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जोग पाने, करहु प्रणाम जोर जोग पाने। सब में उसी का, सब में नूर समाया। क्या अलग अलग धर्म, क्या अलग अलग धर्म, क्या एक ही तो तत्व है ना। सब में उसी का नूर समाया, आध्यात्मिक उन्नति को हम प्राप्त। भागवत ग्रंथ एक धर्म का नहीं, एक
संप्रदाय का नहीं, एक परिवार का नहीं। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे, कर प्रणाम तुझको राम रखो, सबको कर प्रणाम तुझको श्याम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको श्याम रखे। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का गाइए बड़े समाया, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको श्याम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको श्याम रखे, सबको कर प्रणाम तुझको राम। वह आध्यात्मिक चेतना, वह आध्यात्मिक उन्नति धर्म प्रियता से, इस धर्म चर्चा से, भागवत चर्चा से जब हम प्राप्त करने लगेंगे तब चित्त प्रकट हो जाएगा। चित्त का अर्थ होता है मेरे भाई बहन ज्ञान। कब प्रकट होगा? जब प्रेम प्रकट होगा। प्रेम कब प्रकट होगा? प्रेम तब प्रकट होगा जब हम आध्यात्मिक बनेंगे। आपने, आपके पूर्वजों ने जितने पुण्य किए ना मेरे भाई बहन, क्या किए? जितने पुण्य के, जितने सत्कर्म के, उन सब सत्कर्मों का परिणाम जो आप कभी कभी भागवत जी की चर्चा सुन लेते हैं। भागवत की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है? भागवत जी की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि जितने पुण्य हुए होते हैं उन सब पुण्यों का प्रभाव, उन सब पुण्यों की कृपा होती है कि हमें भागवत कथा सुनने को मिल जाता है। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है। आप समझो कि भागवत कथा सुनेंगे तब ये मिलेगा, इससे बड़ी चीज नहीं कोई, जो आप सुन रहे हैं मात्र। अभी आप देखो ना आगे, अभी तो देवता आएंगे, बीजा ही नहीं लगेगा, भगा देंगे बाबा सुखदेव। कथा पंडाल में आने के लिए देवराज इंद्र को लेकर के आ रहे, देवता तैयारी कर रहे कि आज कथा शुरू होगी, पहला दिन है, लेकिन भगा देंगे। इससे सुनने से पुण्य नहीं बल्कि पुण्यों का प्रभाव श्रीमद् भागवत महापुराण, और वह श्रीमद् भागवत महापुराण, वह धर्म चर्चा जब हमें आध्यात्मिक बनाए, जब हमें व्यक्ति व्यक्ति में श्री राम में सब जग जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिख दी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब कोई पत्थर मारे उन्हें, अब कोई गाली दे उन्हें, तो ये तो नहीं लिखा उन्होंने अगली चौपाई में कि जो मेरा अपमान करे वो नहीं, बाकी सब श्री राम में सब जग जाने।